गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। आज सिंप्लीफिकेशन का तीसरा पार्ट है। तो डाउट देखते हैं। पहले 35 नंबर का डाउट आया है, तो 35 में देखते हैं। ये नंबर हम डाल रहे हैं कौन से नंबर का है, तो 35 का है। अच्छे से समझना, सब समझ में आएगा। हम्म 35 में 150 150 150 गुणे 5 गुणे 4 प्लस 700। ये जिसने भी सवाल पूछा है 1 नंबर का मूर्ख है। कल हमने ये बताया हुआ था कि कहीं भी 1 मिनट सवाल गलत हो गया। 1 मिनट 054 जीरो के बाद हाँ, तो इसमें देखते हैं। कल हमने साफ साफ बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था कि अगर गुणा में कहीं भी 0 है तो 0 का गुणा इसमें होगा तो क्या मिलता है, 0 के साथ जो इतना 0 बन गया, इस 0 का गुणा इससे तो 0 इतना 0 से ये भी 0। लेकिन जहां दीवार आ गई यानी प्लस आ गया ना, प्लस आ जाए माइनस आ जाए यानी कोई और चिन्ह आ जाए गुणा के अलावा, तो वहीं रुक जाना है। तो इतने की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई कि नहीं बन गई। अब यहाँ देखो, इतने की वैल्यू आ गई 0, प्लस लगा 700। बताओ 0 में 700 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 700। बस आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। डाउट है अब 39 नंबर का। 39 में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आते हैं। देखो इसका आंसर बताना है, तो हम BODMAS वोड मास होता है कि नहीं होता है। गौर से समझना, कहीं और ध्यान नहीं देना। यहाँ समझोगे तो घर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वी वोड मास। अब कहीं यहाँ बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, डिवाइड दिख रहा है, ये रहा। जहां से डिवाइड मिला तो डिवाइड का मतलब होता है भाग। ध्यान देना, डिवाइड का मतलब होता है भाग। तो एक काम करते हैं, दो देखो इसमें तो भाग जाएगा नहीं, 4 में 3 का भाग देना है, नहीं जाता ना। तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम करो, 2 - 3 + 4। अब बता 4 भागे 3 का मतलब ये होता है ना, 4 भागे 3 का मतलब ये होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो देखो ये 4 जब भाग ना जाए, दिमाग में रख लेना, जब भी भाग ना जाए तो 4 भागे 3 का मतलब होता है ऐसा। लिख सकते हो 4 भाग का चिन्ह 3। आया समझ में। अब क्या लगा, गुणा, तो गुणा लगा दो। 3 लिखा 3 लिख दो, माइनस लगा 2 लिखा। इसका आया समझ में। देखो जब भी गुणा में 2 संख्याएं हो तो ये क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, क्या देखो ये कट जाते हैं। क्या होता है, कट जाते हैं। कैसे, एक काम करते हैं, काटना नहीं आता, काटना नहीं आता। देखो 4/3 में ऐसा होता है, तो देखो ये क्या होता है, 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है ना। यहाँ बटे में 3 रखा है, 3 रखेंगे, रख दिया 3। अब 3 का भाग 12 में मतलब क्या आएगा, 4। तो एक काम करते हैं ना, 3 से 3 यहीं काट देते हैं, आ गया। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा ऐसा करना है। तो इतने का आंसर क्या आया तुम्हारे, इतने का 4। तो देखो 2 - 3 + 4 बचा ना इतने में, और -2। अब देखो प्लस का 2 है ना, ये प्लस का है क्या, नहीं है। ये 4 प्लस का है क्या, है। तो ये +2 + 4 हो गए, तो +6 नहीं बन गए।
हो गए ना, 4 और 2 कितने होते हैं 6। ठीक है, अब ये -3 और -2 दोनों एक जैसे चिन्ह है, तो 3 और 2 कितने हुए 5, 5 तो हुए, लेकिन अब दोनों माइनस के थे ना, तो माइनस आएगा। समझ गए? ये बराबर लगा दो, बराबर लगा दो, लगा दिया ना। अब बताओ किससे नहीं पता कि 6 में से 5 गए तो यही बचता है। इतना आया समझ में? नेक्स्ट देखो 39 40 40 नंबर का देखो, 40 नहीं 43। देखो यहाँ सवाल 16 माइनस लिख देते हैं, नहीं तो देखेगा नहीं तुम लोग। सॉरी 40 16 माइनस 11 माइनस मीडियम ब्रैकेट 16 माइनस 11 माइनस 16 माइनस 11 माइनस मीडियम ब्रैकेट 8 आगे छोटा ब्रैकेट 3 गुणे 2 माइनस 19 ये और ये। देखो यहाँ कोई कठिन सवाल तो है नहीं है, हमें खूब पता है 12 क्या नहीं है, ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट 3 3 है, तो सबसे पहले कौन सा करते हैं, छोटा वाला, बताया हुआ था पहले वाले पार्ट में। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ से कहाँ है, यहाँ से। तुम तो ये देखो कि छोटा वाला कहाँ से कहाँ है, इतना है, तो केवल इसको उठा के रख लो कहीं और, क्योंकि इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो इससे मतलब है छोटा हमने देखा, वहां देखो क्या होता है, वहां क्वेश्चन पेपर में तुम्हें तो ऐसा सवाल लिखेगा तो उतारते नहीं फिर ना पूरा का पूरा। तो मैं ये देखना पहले हम करें क्या, तो पहले क्या हल करना है, हमने देखा कि यहाँ छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट लो, हमने यहाँ रफ्तार में किया, क्या लिखा है 17 + 3 गुणे 2 माइनस 17। देखो छोटे ब्रैकेट की वैल्यू रख दी अलग से। अब बताओ, अब ये एक नया सवाल बन गया है, तो बताओ प्लस गुणा माइनस क्या करते, पहले गुणा करते। तो देखो 17 + 3 दूनी 6 होता है -17। देखो ये माइनस का 17, ये प्लस का 17, माइनस का 17 प्लस का 17, दो 17 में 17 गए 0, यही होता है। देखो सवाल गलत है क्या सर? यहाँ देखो, एक मिनट, सवाल गलत है, हाँ सर, जा सकता है। एक मिनट 43 16 माइनस 11 ब्रैकेट डिवाइड 17 + 3 गुणे 2, अरे यहाँ 19 है, सॉरी यहाँ क्या है 19 है ना, अब सही है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है माइनस का 19 है ना, देखो अब ये प्लस का 17 दिख रहा है ना, देखो इसके आगे माइनस नहीं लगा तो यानी प्लस का है, इसमें प्लस का लगा है, तो 17 और 6 कितने हो गए, देखो 17 के बाद 18 19 20 21 22 23, तो 17 6 होते हैं 23 माइनस 19। अब बताओ 23 में 19 गए, क्या 4 नहीं बचते हैं, घटा के देख लेना, आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो ये बताओ आंसर नहीं आया, सॉरी ये अभी क्या है, इतने का आंसर है, आया ना। तो इतना हल किया तो हमें आंसर कितना मिला, इसका 4 ही तो मिला ना, 4 मिला ना इसका आंसर। अब देखो, अब हमने स्मॉल कर लिया ना सॉल्व, अब क्या करेंगे मीडियम। अब मीडियम में क्या लिखा है हमारे, मीडियम अलग से उतार लो, देखो मीडियम अलग से उतारे हम, 8 लिखा है, भाग लगा है, और ये छोटा आ गया, और छोटे का मान तो हमें पहले से पता है 4 है। तो बताओ 8 में 4 का भाग देते हैं, क्या 2 नहीं आता है, तो इतने की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहां से यहां तक की। तो अब मिडिल वाला भी सॉल्व हो गया, यानी मंजिला ब्रैकेट। अब कौन सा वाला, अब बड़े में आते हैं, तो बड़ा वाला भी हम साइड में लेते हैं। देखो सबसे एक एक मिलना है आराम से, 11 माइनस, और लो मंजिला शुरू हो गया। अब मंजिले की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 2, तो क्या 11 में से 2 गए तो 9 नहीं बचते, तो इतने की वैल्यू 9 नहीं आ जाएगी, आ गई ना 9। अब
हमारे ये सब निपट गए। अब ये बचा 16। 16 में माइनस करना है कितना, लो बड़ा वाला आ गया ना, और बड़े वाले की वैल्यू क्या हमने निकाली नहीं, 9। तो 16 में 9 गए 7। तो इतने का आंसर क्या आया, 7 आंसर। सही है सर। हम्म हम्म। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कितने नंबर का ये हुआ, 43 का हो गया। अब आते हैं 45 में, डाउट आया 45 नंबर के सवाल पे। 45 में देखो क्या करते हैं, 25 है प्लस मीडियम ब्रैकेट शुरू हो गया, 205 यानी 205 है, गुणा 5 है, भागे 10 है, माइनस 10 है, और प्लस 15 है। ये देखो स्मॉल 45 में स्मॉल वाला ब्रैकेट नहीं है, ध्यान में। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ तो अब इसको करते हैं, देखो कैसे करते हैं। देखो कठिन है नहीं है, कठिन बनाए हो। इसमें देखो हमने ये देखा, बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, डिवाइड है, सॉरी, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट है ना। तो अब ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट हम जानते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो पहले तो स्मॉल वाला हल करते हैं, स्मॉल वाला हल करते हैं ना। तो स्मॉल वाला है नहीं है, तो उसके बाद मीडियम। अब मीडियम देखा हमने कितना है, इतना है, तो इतने का हल हमें चाहिए। तो हमने इसको अलग से लिख लिया, 205 गुणे 5 भागे 10 माइनस 10 प्लस 15, अलग से लिख लिया ना। अब देखो, अब बताओ, अब इसमें देखो बार तक, सॉरी ब्रैकेट तक सॉल्व हो चुका है। तो डिवाइड अब क्या आता है, डिवाइड ही आता है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन तो है नहीं है, सीधा डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या करते हैं, देखो ये डिवाइड ये रहा, इसका डिवाइड करेंगे, यानी 5 में भाग देना 10 का। अरे बड़ा अजीब है, 5 में भाग देना है 10 का। ये 10 में भाग नहीं देना है 5 का, तो 5 में 10 का भाग देना है। और भाग तो ऐसा जाता नहीं है, भाग तो ऐसे जाता नहीं है। तो हमने अभी आइडिया बताया था, देखो दशमलव में तो बन जाता है, लेकिन दशमलव में कठिन हो जाता है सवाल। तो देखो 205 इतना उतार दिया, इतना आया समझ में। 5 में भाग देना 10 का, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस लगा, माइनस लगा, 10 प्लस 15, इतना आया समझ में, आ गया क्या, ठीक है। अब क्या कर सकते हो भाई, इसका आंसर दशमलव में आ रहा है क्या, 45 का, 45 का। यहाँ देखो, एक काम करते हैं, गुणा करते हैं। देखो इतने में गुणा करना किसका, 5 का, इतने में गुणा करना है 5 का। तो 5 का भाग 5 का गुणा किया तो 5 25, 2 2 5 दूनी 10, और अभी भाग में 10 बचा है, तो ऐसे लिखो, समझ गए, ठीक है। माइनस, अच्छा एक काम करो, माइनस का 10 प्लस का 15, यानी 15 में से 10 गए कितने, 5, किसके, प्लस के की माइनस के, प्लस के, क्योंकि प्लस के नंबर बड़े हैं अपने, तो प्लस के हम क्या यहाँ 5 लिख सकते हैं। अब देखो, एक देखो यहाँ कितने जीरो है नीचे, 1 जीरो है, मतलब जब हम भाग देंगे तो हमारा दशमलव खसक के यहाँ है, अभी समझ लो, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 102.5 नहीं बन जाएगा, भाग दे देंगे 10 का, तो 1 जीरो है, तो 1 अंक बाद दशमलव आ गया, और ये लिख दिया प्लस 5,
तो खूब पता है तुम्हें 102 और 5 होते हैं 107.5। 107.5। एक मिनट, सॉरी, अभी और है ना, ये अभी इतना सवाल सॉल्व हुआ है अभी, लेकिन 25 बाकी है। तो देखो इतना तो हमने इसका सॉल्व किया, तो हमारा यहाँ इतने का आंसर कितना आ गया? 107.5 आ गया। 107.5 आ गया। हाँ तो देखो इतने का आंसर इतना, ये अभी 25 है तो 25 में क्या करना, प्लस करना है 107.5। तो 25 में देखो इनको जोड़ना है, अगर ऐसे जोड़ते ना बने तो देखो 107 लिख लो, 0.5 लिख लिया ना। अब देखो ये कितना लिखा 25, तो 25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ध्यान देना, क्योंकि ये दशमलव की संख्या नहीं है, इसमें दशमलव है क्या 25 में नहीं है, तो केवल इन वाले नंबर में आएगा, इनको प्लस करना है। तो देखो 5 का 5 उतर आया, दशमलव का दशमलव लगा दिया, 7 और 5 हुए 12, तो 1, 2 और 1 हो गया 3 और 1, यानी कितना आया इतने का आंसर 132.5 आंसर 132.5। 132.5 यही आंसर है, यही आंसर है। यहां देखो इसके बाद हम चाहे जितने जीरो लगा दें कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारा आंसर में ये लिखा है तो ये ले लो, अगर आंसर में ये लिखा है तो ये भी सही है, आंसर में ये वाला ऑप्शन है तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, दुनिया भर में जितने जीरो लगा सकते हो अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन आप लोगों का कह रहा है कि ये है, तो बस इतना देखना कि दशमलव के बाद तुम्हारा 5 आ गया और फिर कुछ नहीं आया तो घबराना नहीं है। वहां अगर 3 जीरो लगे हैं, 2 जीरो लगे हैं, तो तुम अपने मन से 2 जीरो लगा लोगे, कब, दशमलव के ये मेन संख्याओं के बाद, समझ गए। जैसे हम 10 लिखते हैं ना, तो ये 10 और हम कहें इसे दशमलव के रूप में भी लिखो तो 10.00 होता है। हमेशा तुम लोगों ने देखा होगा कि 5:25 ऐसे लिखते हैं और इसी को 5:05 ऐसे लिखते हैं, ये नहीं कभी लिखते हैं 5:05, ये कभी नहीं होता, इसका मतलब होता है 50। समझ गए, ये सेंस लगाना सीखो, सेंस लगाना सीखो। हाँ, तो आंसर आ गया इसका, काम की चीजें उतारना। एक काम किया करेंगे, आज से ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया करेंगे, मतलब ये जो हर बार लिखवाते हैं ना इसके स्क्रीनशॉट डाल दिया करेंगे। स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि तुम जल्दी जल्दी उतार लोगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वीडियो जरूर देखना है। देखो वीडियो देखना है, दूसरे के मोबाइल में प्ले करवाना है, क्योंकि देखो हमें इससे तो कुछ नहीं मिलता है कि हमें पैसे मिलते हैं क्या, देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोर्ड में खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, है ना, तो कुछ तो चाहिए ताकि मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन समझ रहे हो, कि जिससे वो काम करने का और मन करे कि हाँ हमें इसमें सफलता मिल रही है। जैसे अब तुम लोगों को क्या है कि हम सवाल दें और तुम सीख के आ जाओ, तुमने 10 में से 9 भी लगा के दिखा दिया, हमने तालियां बजवा दी, सबसे तालियां बजवा दी, तालियां बजवा दी ना, क्यों बजवा दी, फिर जैसे बजवा दी तुम्हारे अंदर एक ताकत सी आ जाएगी, आज हमने पढ़ा है, हाँ बहुत अच्छा लगा, आज बहुत खुश है, ऐसा होता है ना, हाँ वही चीज है। 46 का देखो फटाफट, अरे 46 देखो, 33 माइनस 4 इंटू 7, 33 सॉरी, 4 into 7 multiply 60 divide by 5,
हाँ तो हम थे यहाँ पर। हाँ तो यहाँ भाग पहले क्या होता है, भाग होता है तो 60 में भाग देंगे 5 का तो हमारा क्या आ जाएगा 12, यानी इतने का आंसर 12। और वहीं बगल में हमने देख लिया क्या ये लिखा है 28 लिखा है, 7 चौके 28, तो 33 माइनस 28 गुणा 12 प्लस 13। यहाँ देखो अब 28 और 12 का गुणा, तो 28 गुणे 12 क्या होता है 12 अट्ठे 96, 9 12 दूनी 24 और 9 33, 336, 33 336 प्लस 13। ये प्लस का तो इनको जोड़ लो, तो 3 और 3 हो गए 6, 3 और 1 हो गए 4। अब माइनस लगाओ 336। अब 306 देखो अपोजिट चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का है ना, तो ये क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो 336 में 46 घटाएंगे तो 6 में 6 गए 0, सही है ना। हाँ 6 में 6 गए 0 और 13 में से 4 गई तो 9 और 2 तो 290। बट हमने यहाँ देखा कि ये माइनस की बड़ी वाली संख्या है, संख्या माइनस वाली है जो वो बड़ी है किससे प्लस वाली संख्या से, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। इतना आएगा आंसर। आया समझ में। हाँ तो फिर अब अगले सवाल में आते हैं। सैतालीस नंबर का सवाल था। सैतालीस नंबर के सवाल में देखो, 47 नहीं सॉरी 46 हो गया। अब 31 नंबर का था एक किसी का, यहाँ देखो 31 नंबर का 12, 31 नंबर का 12 माइनस 8 भागे 4 प्लस भागे 4 प्लस 3 गुणे 2। यहाँ देखो ये किसने पूछा सवाल, इतना आसान सवाल नहीं बन रहा है तो फिर क्या बनेगा तुम लोगों से। ये है पहले क्या हल होता है भाग, तो 8 में भाग देना है 4 का, तो 2 आ गया, तो इतने का हल 2, तो 12 माइनस 2 प्लस 3 दूनी 6, तो प्लस के 6 प्लस के 12 हो गए 18, 18 में से 2 गई तो 16, आंसर 16 आ रहा होगा। अब हम बता रहे हैं ये सारे सवाल बनेंगे कहां तक 50 तक, 50 51 से बता रहे हम, जैसे 50वां और 51 एक जैसा है तो हम 51वां बता रहे हैं। यहाँ देखो गौर से, इक्यावन में लिखा है 20 भागे 5 ब्रैकेट में भागे 2 प्लस 16 भागे 8 गुणे 2 प्लस 10 भागे 5 गुणे 3 प्लस 2। यहाँ देखो बताओ पहले क्या हल कर सकते हैं, ब्रेक बार है नहीं है ब्रैकेट है, स्मॉल वाले हैं सारे, तो जितने स्मॉल वाले सब कर डालो। 20 में 5 का भाग देंगे तो क्या 4 नहीं आएगा, भाग का चिन्ह लगा दो, 2 लिख दो, प्लस लगा दो, फिर से स्मॉल है तो 16 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16 नहीं होता है, गुणा लगा दो, 2 लिख दो, प्लस लगा दो,
ये देखो 10 में भाग देना है 5 का, तो क्या 2 नहीं आएगा, 5 दूनी 10, गुणा लगा दो, और 3 और 2 कितने होते हैं, देखो प्लस बाद में हल करते हैं लेकिन ब्रैकेट तो पहले हल करते हैं ना, तो 3 और 2 5 होते हैं। अब देखो, अब इनमें क्या हल कर सकते हैं, भाग, इनमें क्या हल कर सकते हैं, भाग, तो 2 4 में 2 का भाग देंगे, क्या 2 का नहीं 2 नहीं आएगा, आएगा, तो यहाँ क्या आया 2, यहाँ क्या है देखो प्लस लगाया, 2 और 2 का गुणा क्या 4 नहीं होता है, प्लस 2 और 5 का गुणा 10 नहीं होता है, तो कितना 10 4 14 और 2 16, 16 आंसर आपका। फिफ्टी 53 नंबर का देखो, 53 में लिखा हुआ है 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, यहाँ देखो, अब पहले क्या हल करते हैं, तो हमने देखा V4 बार, तो बार लगा मिल गया, जहां बार लगा मिल जाए, तो देखो ये जो कहते हो, देखो बार लगा मिल जाए तो क्या हमें इतने का आंसर नहीं चाहिए, पहले तो बार ही हल होगा, होगा बार हल की नहीं होगा, होगा, तो देखो 2 में 2 गए, क्या 0 नहीं आएगा, बताओ, नहीं आएगा, हाँ तो देखो, देखो ये लिखा है बार लगा है, बार कितने में लगा, क्या बार माइनस समेत लगा है, नहीं लगा, देखो किताब में क्या है, माइनस समेत बार लगा, क्या नहीं लगा, तो कितने में बार लगा, केवल इतने में, तो केवल हमें इतना ही देखना चाहिए, 2 में 2 गए तो 0, ठीक है। अब हमारा बार सॉल्व हो गया, अब बार के बाद क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, तो कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, मीडियम, तो मीडियम लिख लेते हैं अलग, मीडियम में क्या है 2 माइनस, और इतने को तो हम सॉल्व कर चुके ना, 0, 2 में 0 जाएंगे तो क्या इतने की वैल्यू 2 नहीं आ जाएगी। अब देखो, अब आते बड़े में, बड़े में क्या लिखा है 2 माइनस इतने की वैल्यू क्या है 2, 2 में 2 गए तो इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दिमाग लगा के। अब 2 में माइनस हुए कितने 0, तो क्या 2 में माइनस, देखो माइनस लगाया और इतने की वैल्यू क्या आ गई 0, 2 में 0 जाएंगे तो 2, तो आंसर तुम्हारा 2। बस इतना आया समझ में, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के सवाल लगा के आना, सवाल सॉल्व करना और लगाकर ही आना, लगाओगे तभी बनेंगे, नहीं तो जिंदगी में कभी सवाल नहीं बनेंगे। अगर पढ़ना चाहते हो, एग्जाम निकालना चाहते हो, छोटी छोटी चीज़ें अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं सीखोगे तो देखो कोई भी हो, हम तो यहाँ पढ़ा रहे, जो ज्ञान ले लेगा तो उसी का है, समझ गए। सवाल कम से कम 70 नंबर तक लग कर आए, सवाल 70 नंबर तक लग कर आए, 61 तक के सवाल हैं, ठीक है, तो पूरे 61 नंबर तक सवाल लग के आए प्लस में, चलो ठीक है इतना ही है, तो 61 नंबर तक लग के आए, और चलो ठीक है बाय। और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, करवाना है, समझ गए।